तुला राशि वालों, आज दिनांक है 8 दिसंबर 2025। दिन है सोमवार। सोमवार यानी सोम यानी चंद्रमा। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा आपका मन है, आपका मूड है, आपकी भावनाएं हैं। जब सप्ताह की शुरुआत सोमवार से होती है तो यह संकेत देता है कि इस पूरे दिन में लॉजिक से ज्यादा इमोशन काम करेगा। आज आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपका दिल दिमाग पर ज्यादा हावी रहेगा। आज की तिथि बहुत ही दिलचस्प है। आज दोपहर 4:03 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। हमारे शास्त्रों में चतुर्थी को रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्ता का मतलब है खाली। यह वो समय होता है जब हमें कोई नया शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन यह वो समय है जो संघर्ष और शत्रुनाश के लिए सर्वोत्तम है। तो दोपहर 4 बजे तक का समय मेहनत करने का है, परिणाम की चिंता करने का नहीं। लेकिन जैसे ही शाम के 4:03 बजेंगे, तिथि बदल जाएगी और पंचमी लग जाएगी। पंचमी को पूर्णा तिथि कहते हैं। इसका स्वामी नाग देवता होते हैं। यानी शाम होते होते आपके दिन में एक ठहराव, एक पूर्णता और एक सुकून आ जाएगा। अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण अंग पर, नक्षत्र। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यह नक्षत्र आज रात 2:52 तक रहेगा। ज्योतिष में 27 नक्षत्र होते हैं और पुष्य को उनका राजा कहा जाता है। आखिर क्यों? पुष्य शब्द का अर्थ होता है पोषण करना। इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो अनुशासन के देवता हैं, लेकिन इसके अधिष्ठाता देवता बृहस्पति हैं, जो ज्ञान और विस्तार के देवता हैं। जरा इस संयोग को समझिए, शनि का अनुशासन और गुरु का ज्ञान। यह एक दुर्लभ संयोग है। इसीलिए पुष्य नक्षत्र में किया गया कोई भी काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसे अमृत योग भी कहा जाता है। तुला राशि वालों, आज आप जो भी बीज बोएंगे वो भविष्य में एक वटवृक्ष बनेगा, यह तय है। आज शाम 5:01 तक ब्रह्म योग है। ब्रह्म यानी सृष्टि, ज्ञान। यह योग विद्यार्थियों और रिसर्च करने वालों के लिए वरदान है। उसके बाद इंद्र योग शुरू होगा, जो सत्ता और पावर का प्रतीक है। वहीं अगर हम अशुभ समय की बात करें तो आज राहुकाल सुबह 8:19 से 9:39 तक रहेगा। मेरी आपको सलाह है कि इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन न करें, कोई नई गाड़ी न खरीदें और न ही कोई महत्वपूर्ण मीटिंग शुरू करें। अगर कोई जरूरी काम करना ही है तो अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें, जो दोपहर 11:57 से 12:39 तक रहेगा। यह समय भगवान विष्णु का प्रिय समय है। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं आपके व्यक्तिगत ब्रह्मांड में। यह राशिफल तुला लग्न और तुला राशि पर आधारित है। तुला राशि, जिसका प्रतीक तराजू है। आप वो लोग हैं जो जीवन में हर चीज को संतुलित करना जानते हैं, लेकिन आज ग्रहों की स्थिति आपके इस संतुलन को कैसे प्रभावित करेगी? आज का हीरो है चंद्रमा। आज चंद्रमा आपके दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव कुंडली का सबसे ऊंचा स्थान है। इसे कर्म स्थान कहते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में बैठे हैं। जब कोई ग्रह अपने घर में होता है तो वह वहां का राजा होता है। वह उस घर को सुरक्षित करता है। इसके अलावा ग्रहों का एक विशेष जाल आपके इर्द गिर्द बुना हुआ है। सूर्य आपके धन भाव में वृश्चिक राशि में है। शनि आपके रोग और शत्रु भाव में मीन राशि में है। गुरु आपके भाग्य भाव में वक्री हैं और राहु केतु आपके 5वें और 11वें भाव के अक्ष पर बैठे हैं। यह नक्शा, यह ग्रहों की चाल आपके आज के दिन की कहानी लिख रही है। चलिए अब इस कहानी के हर पन्ने को पलटते हैं और जानते हैं कि आज आपके साथ असल में क्या होने वाला है। शुरुआत करते हैं आपके मन से, क्योंकि मन ही मनुष्य के सुख और दुख का कारण है। तुला राशि वालों, आज आपका मन एक बहुत ही अनोखी अवस्था में रहेगा। दशम भाव का चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बना रहा है। आज आप घर से ज्यादा अपने काम के बारे में सोचेंगे, लेकिन चूंकि चंद्रमा कर्क राशि, जो कि एक जल तत्व की राशि है, में मौजूद है, आपके अंदर एक ममता का भाव भी रहेगा। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पर सिर्फ एक कर्मचारी या बॉस नहीं होंगे, बल्कि आप एक देखभाल करने वाले की भूमिका में होंगे। क्या आपको आज सुबह उठते ही थोड़ी चिंता या घबराहट महसूस हुई? यह चतुर्थ भाव पर चंद्रमा की दृष्टि के कारण हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। पुष्य नक्षत्र की स्थिरता आज आपको भटकने नहीं देगी। आज आपका अंतर्ज्ञान,
आपकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय रहेगी। अगर आपको अंदर से आवाज आए कि यह काम आज करना चाहिए, तो उसे टालें नहीं, वो ईश्वर का संकेत है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपका करियर। जैसा मैंने कहा, चंद्रमा दशम भाव में अपनी ही राशि में है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बिल्कुल केंद्र में आने का है। अगर आप पिछले कई दिनों से मेहनत कर रहे थे और आपको लग रहा था कि कोई देख नहीं रहा, तो आज वो दिन है जब स्पॉटलाइट आप पर होगी। आपके बॉस, आपके सीनियर्स आज आपके काम की, आपके समर्पण की तारीफ करेंगे। कर्क राशि स्त्री कारक है। आज आपको अपने ऑफिस में किसी महिला सहकर्मी या फीमेल बॉस से बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। उनकी सलाह आज आपके लिए निर्णायक साबित होगी। लेकिन यहां एक पेंच भी है। शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवा और श्रम का है। शनिदेव कह रहे हैं, सफलता मिलेगी लेकिन थाली में परोस कर नहीं। आज काम का प्रेशर अचानक बढ़ सकता है। हो सकता है किसी सहकर्मी का काम भी आपको करना पड़ दे, लेकिन यहां आपको ना नहीं कहना है। याद रखिए, आज की एक्स्ट्रा मेहनत ही कल के प्रमोशन की नींव रखेगी। व्यापारियों के लिए पुष्य नक्षत्र सोने पर सुहागा होता है। अगर आपका काम लिक्विड्स जैसे दूध, पानी, जूस या फिर सफेद वस्तुओं का है या जनता की सेवा से जुड़ा है, तो आज धन की वर्षा हो सकती है। आज आप अपने बिजनेस के लिए जो भी लंबी अवधि की योजना बनाएंगे, वह सफल होगी। कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आज का दिन, विशेषकर अभिजीत मुहूर्त में, बहुत शुभ है। अब मैं बात करना चाहूंगा हमारे समाज की सबसे मजबूत नींव, यानी हमारी माताओं और बहनों के बारे में, जो गृहिणियां हैं। अक्सर राशिफल में हम नौकरी और व्यापार की बात तो करते हैं, लेकिन घर संभालने वालों की बात भूल जाते हैं। जबकि ज्योतिष कहता है कि एक गृहिणी का कर्म सबसे कठिन होता है। तुला राशि की मेरी माताओं और बहनों, आज का दिन आपके लिए भी बहुत ही शक्तिशाली रहने वाला है। आज आप घर की असली बॉस बनेंगी। चंद्रमा आपके दशम भाव यानी सत्ता और अधिकार के भाव में है। इसका मतलब है कि आज घर में आपकी ही चलेगी। आज आप घर को एक सीईओ की तरह मैनेज करेंगी। चाहे वो घर का बजट बनाना हो, रिनोवेशन का कोई फैसला लेना हो या बच्चों को अनुशासन में लाना हो, आज आपके फैसलों को घर के बाकी सदस्य सिर झुकाकर मानेंगे। आज आपको यह महसूस होगा कि इस घर की धुरी आप ही हैं। क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है जिसका स्वभाव पालना और पोसना है, तो आज आपका मन करेगा कि परिवार के लिए कुछ खास बनाया जाए। आज किचन में आप ज्यादा समय बिता सकती हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अक्सर आपकी शिकायत रहती है कि मैं इतना करती हूं पर कोई तारीफ नहीं करता, लेकिन आज चंद्रमा की स्थिति बता रही है कि आपके हाथ के स्वाद और आपके समर्पण की तारीफ होगी। पति और बच्चे आज आपके प्रयासों को सराहेंगे, लेकिन यहां एक छोटी सी चुनौती भी है। शनि आपके छठे भाव में बैठे हैं। छठा भाव सेवकों का होता है। हो सकता है आज आपकी काम वाली बाई या कुक छुट्टी पर हो, या वो आपके मन मुताबिक काम ना करे। इससे आपका डेली रूटीन बिगड़ सकता है और काम का बोझ अचानक आप पर आ सकता है। शनि यहां यह भी संकेत दे रहे हैं कि घर की साफ सफाई में आज आप खुद को इतना थका देंगी कि शाम को कमर या पैरों में दर्द हो सकता है। वहीं सूर्य आपके दूसरे भाव में है। आज आप घर की तिजोरी या सेविंग्स को लेकर कुछ कड़े नियम बना सकती हैं। आप फालतू खर्चों पर रोक लगाएंगी। बस एक सलाह है, घर के बड़ों या जीवन साथी से पैसों की बात करते समय अपनी आवाज थोड़ी नरम रखें। आपका इरादा सही है, लेकिन सूर्य की गर्मी आपकी बातों को आदेश जैसा बना सकती है, जिससे बेवजह की बहस हो सकती है। कुल मिलाकर आज आप रानी की तरह घर संभालेंगी। थकान होगी, लेकिन शाम को जब पूरा परिवार खुश होगा तो आपको एक गहरी आत्मसंतुष्टि मिलेगी। अब बात करते हैं पैसे की, जो जीवन की गाड़ी को चलाने का ईंधन है। आर्थिक स्थिति के लिए हम देखते हैं दूसरे भाव को, जहां ग्रहों के राजा सूर्य बैठे हैं, वो भी वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि का मतलब है गहराई और गुप्तता। सूर्य का यहां होना दो बातें दर्शाता है। पहला, आज आपका पूरा फोकस बचत पर रहेगा। आप फालतू खर्च करने के मूड में बिल्कुल नहीं होंगे। हो सकता है आज आप अपने बैंक स्टेटमेंट्स चेक करें या निवेश की नई योजना बनाएं। और दूसरा, चूंकि वृश्चिक गुप्त राशि है, हो सकता है आज आपको कोई ऐसा पैसा मिले जो कहीं अटका हुआ था, या किसी गुप्त स्रोत से धन लाभ हो। लेकिन सावधान, सूर्य अग्नि तत्व है और दूसरा भाव
वाणी का भी है। जब आग वाणी के घर में बैठती है तो क्या होता है? जुबान कड़वी हो जाती है। आज पैसों को लेकर किसी से बहस ना करें। हो सकता है आप सही हों, लेकिन आपका बोलने का तरीका सामने वाले को चुभ सकता है। और याद रखिए, बिगड़े हुए बोल बने बनाए व्यापार को खराब कर सकते हैं। इसलिए आज गुड़ खाकर ही पैसों की बात करें, ताकि जुबान में मिठास रहे। रिश्ते नाजुक धागे होते हैं और आज ग्रहों की स्थिति इन धागों को थोड़ा खींच रही है। प्रेम जीवन की बात करें तो यहां मुझे आपको थोड़ा सावधान करना होगा। आपके पंचम भाव में, जो कि प्रेम का भाव है, राहु महाराज बैठे हैं। राहु धुआं है, राहु भ्रम है और राशि है कुंभ। आज आपको अपने लव लाइफ में थोड़ा अलगाव महसूस हो सकता है। आप शायद महसूस करें कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा या वो आपसे कुछ छुपा रहा है। आज बहुत ज्यादा सोचना आपके रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। राहु छोटी सी बात को पहाड़ बना सकता है। अगर आज पार्टनर से कोई अनबन हो तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक दिन का इंतजार करें, कल तक बादल छंट जाएंगे। वैवाहिक जीवन में स्थिति बेहतर है। दशम भाव से चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी घर परिवार पर पड़ रही है। कामकाज की व्यस्तता के बावजूद आप अपने जीवन साथी के लिए समय निकालेंगे। आपके जीवन साथी आज आपके लिए एक सहारे का काम करेंगे। अगर आप बाहर की दुनिया से थक कर घर आएंगे तो उनका साथ आपको सुकून देगा। आज शाम को घर का वातावरण शांत और सौम्य रहेगा। परिवार के मोर्चे पर आज का दिन मिला जुला रहेगा। चंद्रमा की स्थिति बता रही है कि आज माताजी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनका आशीर्वाद आपके लिए ढाल का काम करेगा। उनसे बात जरूर करें। वहीं पिताजी के भाव यानी नवम भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं। जब गुरु वक्री होते हैं तो वो पुनर्विचार करवाते हैं। हो सकता है पिताजी के साथ किसी पुरानी बात पर चर्चा हो या उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई पुरानी समस्या दोबारा सामने आए। पिताजी की सलाह को आज इग्नोर न करें। गुरु ज्ञान है और वक्री गुरु गहरा ज्ञान है। उनकी कोई पुरानी सीख आज आपके काम आ सकती है। कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही आज भारी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि शनि आपके छठे भाव यानी रोग भाव में है और मीन राशि में है। मीन राशि हमारे शरीर में पंजों और लिम्फ सिस्टम को दर्शाती है। आज आपको दिन के अंत में पैरों में भारीपन, एडियों में दर्द या नसों में खिंचाव महसूस हो सकता है। दूसरा, चंद्रमा कफ कारक है और जल तत्व राशि में है। मौसम बदल रहा है, इसलिए छाती में जकड़न या सर्दी जुकाम की शिकायत हो सकती है। आज ठंडी चीजों से पूरी तरह परहेज करें। रात को सोने से पहले पैरों की मालिश जरूर करें। इससे शनि शांत होंगे और नींद अच्छी आएगी। मेरे विद्यार्थी दोस्तों, आपके लिए आज का दिन एक चुनौती और एक अवसर दोनों है। चुनौती यह है कि पंचम भाव में राहु है। राहु का काम है ध्यान भटकाना। आज पढ़ाई करते वक्त आपका मोबाइल बार बार आपको बुलाएगा। रील्स, नोटिफिकेशन, दोस्त, यह सब आज आपको अपनी किताबों से दूर खींचेंगे। लेकिन अवसर यह है कि नवम भाव में गुरु हैं और आज ब्रह्म योग है। अगर आप इस भटकाव को जीत लेते हैं तो आज आप जो पढ़ेंगे वो सीधे आपके अवचेतन मन में जाएगा। खासकर वो छात्र जो लॉ, फिलॉसफी या फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज पढ़ाई करते समय अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी। अब समय है आज के निचोड़ का, आज की महासूचना। हमने ग्रहों को देखा, पंचांग को देखा, अब इन सब का सार क्या है? तुला राशि वालों, 8 दिसंबर 2025 का संदेश आपके लिए यह है, मौन कर्म मुखर परिणाम। आज आपके दशम भाव का चंद्रमा आपको चीख चीख कर कह रहा है कि अपनी योजनाओं का ढिंढोरा मत पीटिए, अपने विचारों को अपने तक रखिए। सूर्य आपके वाणी भाव में बैठकर यह परीक्षा ले रहे हैं कि क्या आप अपनी जुबान पर काबू रख सकते हैं। आज आपकी असली ताकत आपका मौन और आपका काम है। अगर आज ऑफिस में कोई क्रेडिट ले रहा है तो लेने दें, अगर कोई आलोचना कर रहा है तो करने दें। आप बस पुष्य नक्षत्र की ऊर्जा के साथ अपने काम को सींचते रहें। याद रखिए, जंगल में शेर जब शिकार करता है तो वो दहाड़ता नहीं है, वो शांत रहता है। आज आपको वही शेर बनना है। समस्या है तो समाधान भी है। हमारे अर्शियों ने ग्रहों के प्रभावों को संतुलित करने के लिए बहुत ही वैज्ञानिक उपाय बताए हैं। आज आपको क्या करना चाहिए? पहला उपाय, मानसिक शांति और करियर ग्रोथ के लिए। चंद्रमा आपके कर्म भाव का स्वामी बनकर बैठा है और आज सोमवार है।
चंद्रमा को शिव मस्तक पर धारण करते हैं तो आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्पित करें। लेकिन ध्यान रहे, जल चढ़ाते समय एक बहुत ही पतली धार बनाएं और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इससे आपके करियर में आ रही बाधाएं बह जाएंगी। दूसरा उपाय वाणी और धन के लिए। सूर्य दूसरे भाव में कड़वाहट दे सकते हैं। सूर्य को मीठा पसंद है। आज घर से किसी भी शुभ काम के लिए निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ खाकर और एक घूंट पानी पीकर निकलें। यह आपकी वाणी में मिठास घोलेगा और धन संबंधित कार्यों में सफलता दिलाएगा। तीसरा उपाय राहु की शांति के लिए। पंचम भाव का राहु भ्रम देता है। राहु सफाई कर्मचारी और पक्षियों से खुश होता है। आज अपनी छत पर पक्षियों के लिए बाजरा या सतनाजा डालें या फिर किसी सफाई कर्मचारी को कुछ सिक्कों का दान करें। इससे आपके मन का भ्रम दूर होगा। आज चलते फिरते काम करते हुए मन ही मन आप ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था 8 दिसंबर का दिन तुला राशि के नजरिए से। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल चलते रहेंगे, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति उन ग्रहों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। आज के दिन को एक अवसर की तरह देखें। अपने कर्मों में शुद्धता रखें, बड़ों का आदर करें और चेहरे पर एक मुस्कान रखें। अगर आपको आज का यह गहरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय महाकाल जरूर लिखें ताकि एक सकारात्मक ऊर्जा का समुदाय बन सके। इस वीडियो को अपने उन तुला राशि वाले मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जिन्हें आज थोड़ी हिम्मत और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। कल फिर मिलूंगा एक नई सुबह और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। हर हर महादेव।